हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस का जो 30 अगस्त को पेपर हुआ है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का, ठीक ना। सेकंड शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। सभी 38 क्वेश्चन दोस्तों जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, सभी 38 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों कि कैसा लेवल पूछ रहा है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर से कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों। तो ये है कानपुर में, ठीक है। ये पूछा था अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU क्या करता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों। तो ये करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा कि ITU अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की देख रेख करता है और सीमाओं के पार डाक वितरण को नियंत्रित करता है, ठीक ना। ITU का ये काम होता है। देखिए दोस्तों, जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेवल कम कर दिया है, ठीक ना। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है। जो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था आसान पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी थोड़ा आसान पूछा है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर हैश टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये पूछा था दोस्तों। तो जुड़ाव और पहुँच बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है दोस्तों, ये पूछा था 41 का। तो 41 का सी से हो जाएगा दोस्तों कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, ये इसका संवाद का कार्य होता है। 42 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 42 क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो ये प्रिस्टलन ने की थी, ठीक ना, जोसेफ प्रिस्टलन ने की थी। 43 देख लेते हैं। 43 पूछा था दोस्तों कि CPCB का मतलब क्या होता है। तो CPCB का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, ठीक ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछा था दोस्तों 2024 में जो बने हैं, तो ये दोस्तों भजन लाल शर्मा बने हैं, ये हो जाएगा आंसर। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, ये पूछा था। तो 45 का सी से दोस्तों कि इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 46 पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। 47 पूछा था दोस्तों कि लार्ज सिनाप्टिक एंड सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, ये पूछा था। तो 47 का दोस्तों डी से हो जाएगा कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना इसका कार्य होता है। 48 पूछा था दोस्तों कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस पूछता तो N2 हो जाता, लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं पूछा है दोस्तों। नाइट्रोजन का सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, कौन नाइट्रोजन का सूत्र पूछा है। देखिए 49 पूछा दोस्तों कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखे गए दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए, ठीक है। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी दोस्तों। यदि ये पूछा था तो ये हमारे हिसाब से 30 दिसंबर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश पूछा था, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, रूस होगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, ये पूछा था दोस्तों। तो 52 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा दोस्तों। 10 दिसंबर 2023 को मनाएगी, ठीक ना, 75वीं वर्षगांठ। 53 पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। नौकरी से प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक ना। 54 पूछा दोस्तों कि लोकलू भावनावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है दोस्तों। तो 54 का दोस्तों देखिए इसका तो आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों 55 देख लेते हैं कि आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो आतंकवाद विरोधी अभियान क्यों बनाया जाता है दोस्तों। ये विद्रोहियों को दमन करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आतंकवाद को दमन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो 55 का डी सही हो जाएगा। 56 पूछा दोस्तों कि IGST में आई का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो IGST में आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आसान है दोस्तों, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा, ठीक ना। मेलबर्न आपने नहीं मारा होगा, उम्मीद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 57 का ए सही हो जाएगा। 58 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं है। तो RBI का कार्य करेंसी नोट जारी करना, ठीक है। विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, ये भी ठीक है। मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए गलती हो जाएगा दोस्तों। शेयर बाजार को विनियमित करना, ये इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कार्य नहीं है, ठीक ना।
अगला देख लेते हैं दोस्तों एडीबी क्या करता है दोस्तों, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करता है ये पूछा था। तो 59 का दोस्तों सी से हो जाएगा कि यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक ना। 59 हो गया। 60 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी ये पूछा था। तो 1951 में की गई थी, आसान है। 61 है दोस्तों कि लुइस मॉन्टेग्रो जो हाल ही में 2024 में खबरों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, ठीक ना। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता था। देखिए दोस्तों नाम में एक और है दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया मतलब साउथ यानी सार्क हो जाएगा, ठीक ना, आसान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, या शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा था, अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ठीक ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा गवर्नर जनरल भारत के प्रथम। देखिए भारत के संविधान के अनुसार अब साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो साइबर अपराध किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। डोपिंग क्या होता है दोस्तों, डोपिंग, तो डोपिंग देखिए दोस्तों डोपिंग हो जाएगा दोस्तों, ये विदेशों में अब उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल बिक्री करता है दोस्तों, ये डोपिंग कहलाता है, ठीक ना। 67 देख लेते हैं सिंधु जल समझौता, ये भी आसान है, 1960 में होता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये पूछा था। 68 का 220 हो जाएगा, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आरडीएस का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों, इसका क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए दोस्तों 69 ऑप्शन डी से होना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, तो डी ही होना चाहिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों चिल्का झील को, ठीक ना। 70 हो गया। 71 देख लेते हैं कि मिर्च कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसे ने लिखा है दोस्तों, तो मिर्च कटिका ये सूरक ने लिखा है, ठीक ना। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है, तो गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है दोस्तों, ये पूछा था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आय असमानता, और आय असमानता है इसीलिए गरीबी हो रही है। 73 पूछा था कि किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो दबी हुई धूप के नाम से जाते ये कोयला को जाना जाता है, ठीक ना। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये पूछा था। तो ये काले धन पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य था। 75 देख लेते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो ये हो गई है 12.5%। तो ये थे दोस्तों 38 GK/GS के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आने वाले शिफ्ट के लिए जरूर देखिएगा कि कैसा पेपर था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।